चलो अपन तो कैश बुक देख लेते, अपन ने सिंगल कॉलम कैश बुक देख ली थी ना, अब अपन डबल कॉलम कैश बुक देख लेते। देखो डबल कॉलम में कुछ भी डबल नहीं है, डबल कॉलम में डबल है तो वो सिर्फ अमाउंट का कॉलम डबल है, बाकी और कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। ये आ गया डेट, ये कैश का कॉलम है और ये बैंक का, या फिर ये बैंक का कर लो ये कैश का कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर्टिकुलर, फिर जैसे जो इधर रखा है वो इधर रखना, ये कैश का कॉलम हो गया और ये बैंक का कॉलम हो गया, और यहाँ पर ऊपर कर दोगे तुम कैश बुक, ये क्रेडिट साइड हो गई और ये डेबिट साइड हो गई। ये डबल कॉलम कैश बुक है। एक छोटा सा कॉलम बीच के अंदर, इसके अंदर तुम्हारे को वो जो जेएफ वाला कॉलम था ना वो बनाना पड़ेगा, पहली बार ये कुछ काम आएगा, वो भी कुछ छोटी सी चीज़ के लिए आएगा, बस बाकी ऐसे कोई खास बात नहीं है। क्या देखो इस बुक के अंदर, अभी तुमने सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ी, सिंगल कॉलम कैश बुक में तुमने इधर ये डेबिट साइड में कौन सी ट्रांजेक्शन्स लिखी, जो जितनी भी सारी रिसीव्ड वाली ट्रांजेक्शन थी जिसमें पैसा आ रहा था बिजनेस के अंदर, तुमने वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन किधर लिखी, इधर लिखी कैश बुक वाले में, इस साइड में डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में कौन सी ट्रांजेक्शन करी जिसमें तुम सारी की सारी पेमेंट कर रहे थे, इसमें भी वही है तो ये भी कैश बुक। पहला जो डिफरेंस आएगा, पहला डिफरेंस ये आएगा इसके अंदर कि जो सिंगल कॉलम कैश बुक थी उसमें तुमने वो वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करा था जिसके अंदर पेमेंट किसके थ्रू हो रही है, चेक के थ्रू हो रही है, या फिर पेमेंट आ भी किसके अंदर रही है, चेक के थ्रू आ रही है, या फिर सीधे तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। ऐसी ट्रांजेक्शन को तुमने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था ना, यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन इग्नोर नहीं होगी। अगर अमाउंट रिसीव हो रही है तो आएगी रिसीव्ड वाले साइड में ही, पर क्योंकि वो हमें चेक मिला है तो वो सीधे कौन से कॉलम में लिख देंगे, हम बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे। ये वाली साइड कौन सी है, पेमेंट वाली साइड है, तो अगर हमने पेमेंट किसके थ्रू करी है, चेक के थ्रू करी है, तो यहाँ पर लिख देंगे, जैसे मान लो वेजेस पेड करे तुमने चेक के थ्रू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय वेजेस आ जाएगा। अमाउंट कैश के कॉलम में आने के बजाय कौन से कॉलम में आ जाएगी, बैंक के कॉलम में। यानी अगर रोकड़ा दे दिया है तो अमाउंट आएगी कैश के कॉलम में, और रोकड़ा ना देके क्या दिया, कोई चेक काट के दिया है तो अमाउंट आ जाएगी कौन से कॉलम में, बैंक के कॉलम में। पहला चेंज तो आएगा ये। दूसरा चेंज क्या आएगा, दूसरा चेंज ये आएगा, इसमें एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। और कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री कहलाती है जो दोनों साइड इफेक्ट डालती है, इस अकाउंट के दोनों साइड इफेक्ट डालती है, इसीलिए उसको कॉन्ट्रा बोलते हैं। अब दोनों साइड कैसे इफेक्ट डाल रही है, दो ही ट्रांजेक्शन होती है, या तो तुमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है या फिर बैंक से कैश विड्रॉ करा है। ये दो ही ट्रांजेक्शन ऐसी है जो बनाती है कॉन्ट्रा एंट्री। कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे ना, जब क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन करते करते ही देखो तुम्हारी बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 3 है नाटा, कोई बात नहीं, सुनते जाना, इधर देखते जाना। इलस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, इलस्ट्रेशन ये प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2023 की ट्रांजेक्शन बता रहा है मार्च की। 1 मार्च को ये ट्रांजेक्शन बता रहा है, कैश इन हैंड 15,000 रुपीज़ और कैश एट बैंक 50,000 रुपीज़। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तुम्हारे को, कैश का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो किधर आ जाएगा, इधर 1 मार्च क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BD। और जो कैश का बैलेंस है वो कैश के अंदर लिख देना, और जो बैंक का बैलेंस है वो बैंक के कॉलम में लिख देना। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सुनो, कैश का तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा इधर आएगा, हमेशा मतलब हमेशा। बैंक का ओपनिंग बैलेंस जरूरी नहीं है इधर आए, बैंक का हो सकता है ओपनिंग बैलेंस इधर भी आ जाए। तब यहाँ पर मालूम है क्या लिखा आएगा, तब यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक। बैंक का बैलेंस माइनस में भी तो जा सकता है, कैश का बैलेंस कभी माइनस में नहीं जा सकता। तुम्हारी जेब में अगर 100 रुपये हैं तो तुम 100 रुपये तक ही खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा खर्च कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। पर तुम्हारे बैंक के अंदर अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे ख़त्म हो गए हैं तो भी तुम एक लिमिट तक पैसा विड्रॉ कर सकते हो, यानी माइनस में बैलेंस कर सकते हो। इसीलिए बैंक का ओपनिंग बैलेंस इधर भी आ सकता है, यानी
ये कौन सा बैलेंस कहलाता है? डेबिट बैलेंस कहलाता है, ओपनिंग बैलेंस। तो कैश का तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैसा होता है? डेबिट होता है। पर जो बैंक का कॉलम है वो डेबिट भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो किधर आएगा? कैश के साथ में आ जाएगा। और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो किधर आ जाएगा? इस तरफ। ठीक है, तो कैश का तो लिख दोगे इधर और बैंक का लिख दोगे इधर, बाय बैलेंस BD करके। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? क्वेश्चन करेंगे जब और समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैश का तो इधर आएगा ही आएगा और यहाँ पर बैंक का आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैलेंस BD करके बैंक का बैंक में लिख देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में दोनों ही कैसे बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है, इसलिए दोनों ही क्या आ गए? साथ साथ में आ गए। अब देखो सेकंड पॉइंट में बोल रहा है 3 मार्च को परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज करा है 3 मार्च, क्या लिखेंगे? बाय परचेज। गुड्स नहीं आएगा, बाय क्या आएगा? परचेज आएगा। और कितनी अमाउंट है? 6000। कैश देखी करी ना, तो कैश में लिखेंगे और बैंक के कॉलम में डैश मार देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है? 5 तारीख को, 5 तारीख को है डिपॉजिट इन बैंक। अब ये एंट्री कैसी हो गई? ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री में दोनों साइड इफेक्ट पड़ता है। अगर इसकी मैं तुम्हें जनरल एंट्री बनाने को बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि कैश डिपॉजिट इन बैंक की जनरल एंट्री बनाओ, तो तुम क्या जनरल एंट्री बनाओगे? तुम जनरल एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी अमाउंट दे रखी है, इस वाले क्वेश्चन में दे रखी है तुम्हारे को अमाउंट 5000 रुपये। अरे यही बनाओगे ना, तो तुम पोस्टिंग कहाँ पर करोगे? बैंक अकाउंट में भी करोगे और कैश में भी करोगे। अरे दोनों यही है, बैंक भी यही है और कैश भी यही है। अरे बात समझ में? तो बैंक के तो आएगा, बैंक के अकाउंट में तो तुम लिखते हैं टू कैश, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू कैश। और कैश में क्या लिखते हैं? बाय बैंक, तो यहाँ क्या लिख देंगे? चलो, कितनी तारीख की एंट्री है ये एंट्री है 5 तारीख की। अब ये सब मेहनत करनी पड़ती है बाद में, बीच बीच में इतनी दिक्कत आती है। देख रहे हो, ये दोनों साइड आ गई। ये एंट्री ऐसी है जो तुमने कहाँ पर लिखी है? दोनों साइड लिखी है। तो ये इधर से ये भी कॉन्ट्रा, इधर लिखना है कॉन्ट्रा, इसके आगे C लिख देना। ये किसका साइन है? ये कॉन्ट्रा का साइन है। अब देखो इधर देखो, अभी चीज़ खत्म नहीं हुई है, अभी सुनो, रुको, सब्र करो। बाय बैंक आ गया और टू कैश आ गया 5000 रुपये से। जहाँ लिखा है बैंक वहाँ अमाउंट लिखोगे कैश में 5000, और जहाँ लिखा है कैश वहाँ लिखोगे अमाउंट बैंक में 5000। हाँ, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, इसको समझो। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री, कितनी एंट्री होती है? सिर्फ 2 ही एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। या तो तुमने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया है, चेक डिपॉजिट कराया है, तब भी नहीं होगी कॉन्ट्रा एंट्री। अगर तुमने बैंक में क्या डिपॉजिट कराया है? कैश, रोकड़ा डिपॉजिट कराया है, और रोकड़ा ही क्या कराया है? विड्रॉ कराया है, तो उसकी बनती है कॉन्ट्रा एंट्री। और दोनों साइड आती है, इसलिए इसको कॉन्ट्रा बोलते हैं। ठीक है क्या? जहाँ लिखोगे, और ये जो एंट्री तुम्हारे दिमाग में रहेगी, तो यही एंट्री की क्या करनी है? पोस्टिंग करनी है। यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है, टू कैश आ रहा है ना, तो टू कैश लिख दो और बाय बैंक लिख दो। जहाँ बैंक लिखा है वह अमाउंट लिखोगे कैश के कॉलम में, और जहाँ कैश लिखा है वह अमाउंट लिखोगे बैंक के कॉलम में। इतनी सी कॉम्प्लिकेशन तो देख सकते हो ना। चल, दोनों बुक सेपरेट सेपरेट बना लेते हैं। एक बना लेते हैं बैंक की और एक बना लेते हैं किसकी? कैश की। बैंक के अंदर पोस्टिंग क्या करेगा? बैंक के अंदर तो कैश, ये कैश बुक भी है और बैंक की बुक भी है, दोनों है ना। तो टू कैश लिख के, और ये अमाउंट का कॉलम किसका है? ये बैंक का अमाउंट का कॉलम है। तो बैंक के अमाउंट के कॉलम में कितना लिखेगा? 5000 रुपये। देख, मैंने वही तो करा है, टू कैश लिखा, इधर देख, इधर टू कैश लिखा और अमाउंट किसी कॉलम में लिखी। अब कैश में पोस्टिंग करेगा, क्या पोस्टिंग करेगा? बाय बैंक। और जो अमाउंट का कॉलम होगा वो किसका होगा? कैश का होगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये कैश अकाउंट है, तो इसमें अमाउंट का कॉलम कैश का होगा। तो बाय बैंक करी ना, तो इसलिए ये बाय बैंक किधर आ गया? इधर आ गया, और अमाउंट किस में? कैश के कॉलम में। बोल, ये तो है समझने वाली बात। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया तो भैया रट लो इसको, कि कॉन्ट्रा एंट्री होती है 2, कैश डिपॉजिट करने की और कैश विड्रॉ करने की। अगर कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो आएगा बाय बैंक टू कैश, कैश विड्रॉ कर रहे हो तो आएगा बाय कैश टू बैंक, और अमाउंट लिखेंगे क्रॉस में। बोलो ठीक है क्या? ठीक है। आगे देखो, ये तो 5 तारीख वाली एंट्री हो गई। 8 तारीख वाली एंट्री, कैश सेल्स।
टू सेल्स, कैश में करिए ना सेल्स, यानी कैश देके कराए, तो कैश वाले कॉलम में कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। बोलो ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, 10 मार्च को कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। एक चीज़ और समझना, ऑफिस यूज या बिजनेस के लिए अगर तुमने विड्रॉ करा है तो ही कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अगर तुमने प्राइवेट यूज के लिए निकाल लिया यानी ड्राइंग करी अगर, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। ठीक है, चलो तो अब क्या करना है, ये कैश विड्रॉ की है तो ये भी कैसी एंट्री है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो देखो इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, कैश विड्रॉ करने की बैंक से, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर किस तारीख की एंट्री है, ये 10 तारीख की एंट्री, ये 10 तारीख की एंट्री है। क्या आ जाएगा, बाय कैश और टू बैंक, बिल्कुल रिवर्स एंट्री। बोलो ठीक है क्या। अब जहां पर तुमने क्या लिखा है, ये दोनों क्या हो गई, ये हो गई कॉन्ट्रा, इसके आगे कॉन्ट्रा का साइन लगा दो, लो ठीक है। अब जहां लिखा है तुमने कैश, वह अमाउंट लिखोगे कौन से कॉलम में, बैंक के कॉलम में। कितनी अमाउंट दे रखी है इसके अंदर, तुम्हें अमाउंट दे रखी है 2,000 रुपये। तो जहाँ कैश लिखा है वहाँ बैंक में आ जाएगा 2,000 रुपये, और जहाँ बैंक लिखा है वहाँ कैश में आ जाएगा 2,000। बोलो ठीक है क्या। चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो 12 तारीख के एंट्री, रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी 3,000 रुपीज़ अलाउड इन डिस्काउंट 100 अगेंस्ट ड्यू। दामिनी से हमें 3,000 रुपये मिल गए हैं, रिसीव बोल रहा है ना ये, इसका मतलब इसमें 100 रुपीज़ का डिस्काउंट ऑलरेडी लेस हो रखा है। ठीक है, तो किस साइड में आ जाएगा, ये रिसीव्ड साइड है यहाँ पर, तो टू दामिनी, कौन सी डेट की है ये, 12 तारीख की है और 3,000 की है। कैश रिसीव हुआ ना, याद, ठीक है। अब देखो आगे, आगे ये बोल रहा है 15 तारीख, रिसीव चेक फ्रॉम निम्रत 2,000 रुपीज़ एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 75 रुपीज़ अगेंस्ट ड्यूज। अब उसे 2,000 रुपये का क्या रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ है। जब भी तुम्हें कोई चेक रिसीव होता है तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें आगे की एंट्रीज देखनी पड़ेगी फटाफट कि क्या वो चेक किसी और दिन जमा तो नहीं करवाया है। अगर वो चेक किसी और दिन जमा करवाया है तो ये जो ट्रांजेक्शन हुई है, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री इस बुक में नहीं होगी। तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो, पहले ही मैंने बताया, ठीक है। अगर आगे इस एंट्री के बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसका मतलब ये उसी दिन क्या करा दी तुमने, बैंक में जमा कर दी। तो देखो जरा, रिसीव अ पोस्ट डेटेड चेक, नहीं, रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इन द बैंक निम्रत, नहीं, देखो ये निम्रत वाले चेक के बारे में आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पर रिसीव्ड साइड में लिख देंगे, कौन सी डेट है ये, 15 तारीख है ना। और कौन से कॉलम में लिख देंगे, बैंक के कॉलम में। कितने का चेक था इसका, 2,000 रुपये का चेक था, और सीधे किस में डाल देंगे, बैंक कॉलम में डाल देंगे। बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, कोई बात नहीं, तो आगे करने क्वेश्चन, एग्जाम में डबल कॉलम कैश बुक ही आएगी। आगे देखो, रिसीव ए पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड का मतलब जानते हो क्या होता है, मतलब आने वाले वक्त का चेक करिए, उसमें क्या करी, डेट हमने आने वाले टाइम की डाल दी। मतलब जैसे आज का तारीख है 10 तारीख है, ठीक है, तो मैंने चेक काट के दिया मान लो 15 तारीख का, तो जिसको मैंने चेक काट के दिया ना उसके लिए क्या चेक हो गया, पोस्ट डेटेड चेक हो गया। वो 15 तारीख पहले लगा ही नहीं सकता उस चेक को, क्योंकि वो चेक की वैलिडिटी कब से स्टार्ट होएगी, 15 तारीख से स्टार्ट होएगी, उससे पहले वो वैलिडिटी उसकी स्टार्ट ही नहीं होएगी। तो यहाँ पर इसने क्या करा, एक बंदा है जिससे हमें चेक रिसीव हुआ है, पोस्ट डेटेड चेक यानी 23 मार्च का, और ये रिसीव कब हुआ है हमारे को 18 को, रिसीव तो हुआ है 18 को, पर उस पर डेट कितनी दे रही हुई है 23 तारीख की। तो डेफिनेटली हमने ये चेक उस दिन जमा नहीं करवाया है, तो इसकी एंट्री इसके अंदर नहीं होगी, इसकी एंट्री होगी बाहर। क्या एंट्री होगी वो देखते हैं, देखो कौन सी तारीख की है ये, 18 तारीख की है ना। चेक इन
हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक से मिला है ना, टू दीपक, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक, और अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 5,000 रुपये, पर इसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। अब तुम बोलोगे क्या ये एंट्री करनी है? कि हाँ बिल्कुल करनी है। जब तुम्हारी कैश बुक कंप्लीट हो जाएगी तो नीचे जो नोट बनाओगे, नोट के अंदर ये इस तारीख की डाल के और ये जनरल एंट्री करके वर्किंग नोट में ये एंट्री ज़रूर बनानी पड़ेगी। हाँ, कैश बुक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में नीचे बनाना वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में ये जनरल एंट्री देना इस तारीख की डेट डाल के कि 18 तारीख की जनरल एंट्री इसमें तो नहीं हुई है, पर क्या हुई है वो बाहर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 18 तारीख, अब 23 तारीख को रिसीव चेक रिसीट फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक। अब हमने क्या करा, 23 तारीख को बोल रहा है कि दीपक से जो ये चेक मिला था 23 तारीख का था, वो क्या करा हमने 23 तारीख को उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया। बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इधर आएगा टू चेक इन हैंड 23 तारीख को, और बैंक में डिपॉजिट हो गया ना वो, तो उसकी अमाउंट कहाँ पर लिख देंगे, बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे 5,000 रुपये। देखो एक चीज़ यही समझ लो, अगर किसी बंदे से चेक मिला है और वो चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो टू उस बंदे का नाम लिख देना और सीधे बैंक अकाउंट में डाल देना। जैसे निम्रत से मिला था ना चेक, और ये चेक हमने क्या करा था, उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो क्या लिखा, टू निम्रत, और अमाउंट लिख दी किसके अंदर, सीधे बैंक के अंदर। और उस बंदे से चेक मिला है और डिपॉजिट कराया किसी और दिन, तो जिस दिन डिपॉजिट करा रहा है उस दिन क्या लिख दो, टू चेक इन हैंड, और अमाउंट डाल दो बैंक के अंदर। दोनों एक जैसे हैं। अगर डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया तो उस बंदे का नाम लिख दो, और डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं कराया, किसी और दिन डिपॉजिट कराया, तो टू चेक इन हैंड कर दो। बोलो ठीक है क्या? अब तुम बोलोगे यहाँ पर हमने दीपक लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा क्या? हाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है, 24 को इशू चेक फॉर 2500 टू चंदर अलाउड इन डिस्काउंट 125। हमने तो उसको चेक 2500 का काट दिया, इसमें डिस्काउंट ऑलरेडी कटा हुआ है। पेमेंट साइड में आएगा बाय चंदर, कितनी तारीख को है, 24 का। अमाउंट कितनी है, बैंक के कॉलम में लिखेंगे इसकी अमाउंट, क्योंकि हमने चेक दिया है ना, तो उसकी पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। ये आ गया 2,500 रुपये। बोलो ठीक है क्या? अब इसके बाद में करते 27 की विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अब यहाँ पर तुमने पैसे विड्रॉ कराए, तुम बोलोगे बोले थे कॉन्ट्रा एंट्री बना दो, नहीं बनाएंगे कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कराए, तो आ जाएगा इस साइड में बाय ड्राइंग्स, विड्रॉ वाली साइड, ये पेमेंट वाली साइड है ना। पैसा चाहे बैंक से निकले चाहे कैश से निकले इधर आएगा, और पैसा चाहे बैंक में जाए या कैश में जाए किधर आएगा, इधर आएगा। कौन सी डेट को हो रहा है ये, 27 को, और कितनी अमाउंट से हो रहा है ये हो रहा है 1500 रुपये से। ये आ जाएगा बैंक के अंदर 1500 रुपये। आगे देखो, आगे सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा 40,000 रुपीज़। ठीक है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब हम क्या मान लेंगे कि तुम्हारा क्या मिला है, कैश मिला है। 28 तारीख को एंट्री है और 40,000 से एंट्री है, कैश के अंदर डाल देंगे टू अशोक मित्र। बोलो ठीक है क्या? ओ सॉरी, टू सेल्स। अरे ये तो ट्रांजैक्शन ही कैश की नहीं है, ये देखो ऐसे फ्लो में लिखनी आ जाती है ना, ये कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ख़त्म की आएगी नहीं, कैश नहीं लिखा है ना। हाँ ये देखो ऐसे होएगी चोट, ऐसे हो जाती है चोट, फ्लो में तुम फटाफट से लिख दोगे, जबकि ऐसा होगा नहीं। अब इसके बाद में क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, ये आएगी क्या? ये भी नहीं आएगी, ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसके बाद में रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्र 2,000 रुपीज़ एंड डिपॉजिट इन बैंक, सेम ने डिपॉजिट करा दिया। कह रहा, खुद ही कह रहा अपने मुंह से, कह रहा तो ठीक है, किससे लिया, अशोक से, टू अशोक, और सीधे बैंक के अंदर कितना लिख दो, 2,000 रुपये। ये लो, ये कर दिया 2,000 रुपये, बस सारे ट्रांजेक्शन ख़त्म। अब बना दो क्या, बस कुछ नहीं करना। अब तो तुम्हें क्या निकालना है दोस्तों, बैलेंस निकालना। बैलेंस निकालना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, टोटल लगानी है और टोटल निकाल के क्या निकालना है, बैलेंस। कैश का तो हमेशा इधर ही निकलेगा, पर बैंक का जरूरी नहीं है कि इधर आए या इधर आए। क्या हो गया, अच्छा डेट वाले कॉलम में आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चल, बैंक का जरूरी नहीं है कि इधर ही आए, कैश का तो हमेशा इधर ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, तो इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है। अब बैलेंस तो तुम लोग निकाल लेना है यार।